जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जेपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है, ये 19 सितंबर से होने वाला है और आपको ये भी पता होगा कि आपके जेपीएससी एग्ज़ाम में झारखंड करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण भाग है। इससे आपको कुल मिलाकर 10 या 12 या 8 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं, यानी आपका 20 नंबर कम से कम यहाँ से आने वाला है दोस्तों। अगर आपको अगर आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है तो इसको भी अच्छा तरह से देख लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं जनवरी से लेकर मार्च तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और आप मेरी इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपको निश्चित फायदा होने वाला है। तो चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जनवरी से स्टार्ट करते हैं और जनवरी से स्टार्ट करके आपको पूरा करंट अफेयर्स बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जनवरी का जो करंट अफेयर्स है आपका, इसमें क्या है। देखिए, सुनीता शर्मा जो है, ये सुनीता शर्मा है। कहने का मतलब जो है, ये सुनीता शर्मा जो है, इनको रेलवे बोर्ड के द्वारा इन्हें क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जनवरी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, जनवरी में कुछ हुआ था। सुनीता शर्मा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया था। आगे देखिए, अर्जुन अवार्ड 1972, यानी ये 1972 में जो अर्जुन अवार्ड मिला था इनको, और ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता, और ये 1972 में कांस्य पदक विजेता भी थे और 1975 विश्व कप के स्वर्ण पदक विजेता, यानी 1975 में स्वर्ण पदक जीते थे। और ये कौन हस्ती थे, इनका नाम था माइकल किंडो। का गुरुवार को राउल किला में निधन हो गया, याद रखिएगा इनका जो निधन हो गया। और ये आयरन गेट के नाम से जाने जाते थे। आपका एग्जाम में अगर पूछ दिया कि आयरन गेट के नाम से किन्हें जाना जाता है जिनकी निधन हो गई, तो आपको बताना है माइकल किंडो, और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कुछ है आपको जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश में पहली वैक्सीन ऑक्सफोर्ड के टीके कोविडशील्ड को विशेषज्ञ समिति की मंजूरी मिली, यानी कोविडशील्ड को यहाँ पर मंजूरी मिल गई। आगे देखिए, रांची समेत 6 जिलों में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन, कोरोना टीकाकरण का जो ड्राई रन स्टार्ट हुआ था, ये 2/1/2021 से स्टार्ट हो गया था। आगे देखिए, एक जिला शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। आगे देखिए, इसरो के अध्यक्ष के सिवान, इसरो के कौन अध्यक्ष हैं, के सिवान का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है, यानी उनका जो कार्यकाल पूरा हो गया था तो उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कुछ है। कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या कुछ है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप में विकसित आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी। आगे देखिए, मोबाइल ऐप डीजी नेस्ट लॉन्च किया गया, पंजाब के सीएम ने इसे लॉन्च किया। और यहाँ पर देखिए, एसएस डिजिटल डायरी कैलेंडर न्यूज मैगजीन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा ये सब कुछ किया गया। आगे देखिए, ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक इसरो विकसित कर रहा है, यानी अगर आपको पूछा जाए कि ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो इसरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉडकास्ट नेटवर्क वंडेरी का अधिग्रहण अमेजन ने किया। ये पॉडकास्ट नेटवर्क जो है वंडरी का जो अधिग्रहण किसने किया, अमेजन ने किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो करंट अफेयर्स दे रहा हूँ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेडोका बने हैं, याद रखिए भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है, लियोन मेडोका, याद रखिएगा। आगे देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी कर ली है, याद रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने किसके साथ फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ करार किया है, तो गूगल पे के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोविडशील्ड के बाद कोवैक्सीन देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनी, यानी कोविडशील्ड पहली थी, उसके बाद कोविडशील्ड के बाद कोवैक्सीन देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन बन गई है, यानी इन इन दोनों का यहीं पर निर्माण होता है। एक्चुअली में देखें तो ये कोविडशील्ड है, ये यहाँ का नहीं है, ये बाहर देश का है।
यूरोप का है और इसको भारत में बनाया जाता है और इसको यहाँ कोविशील्ड के नाम से रखा गया है, लेकिन अगर देखें तो इसका ओरिजिनल नाम है एस्ट्रेजेनिका। ठीक है, एस्ट्रेजेनिका इसका ओरिजिनल नाम है, एस्ट्रेजेनिका, जो कि यूरोप कंट्री की है। और आगे देखिए आदित्य 99.97, ठीक है, लाकर और के 2020 में झारखंड टॉपर बने। ये भी करंट अफेयर्स ही था, तो ये कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। आगे देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का निधन हो गया। याद रखिएगा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे कौन थे, बूटा सिंह का निधन हो गया। ये 86 साल के थे। आगे देखिए 3 जनवरी को जयपाल सिंह का जन्मदिन है, जो झारखंड के प्रखर वक्ता, कुशल राजनीतिक प्रखर वक्ता, फिर से लिख दिया, उम्मीदवार खिलाड़ी व पत्रकार भी थे, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा। यानी यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का, मरांगोम के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को भी जाना जाता है और इनके नाम पे छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत हुई है। और इनका जो जन्मदिन है वो 3 जनवरी को है। जयपाल सिंह का जन्मदिन जो मनाया जाता है वो है 3 जनवरी को। आगे देखते हैं, यानी 3 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए डॉक्टर कालिंदी बनी फाइनेंस ऑफिसर, यानी ये डॉक्टर कालिंदी जो है ये फाइनेंस ऑफिसर बने हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, ये पहले इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष थी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी में ये फाइनेंस ऑफिसर बन चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कभी कभी होता है कि कुछ कुछ दिन में झारखंड में करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, तो यहाँ जो भारत वाले आते हैं उसको भी हमने बना दिया था। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिम तेंदुओं के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तरकाशी में भारत का पहला संरक्षण केंद्र खोलने की बात कही गई, यानी कहा उन्होंने। आगे देखिए डॉल्फिन योजना। अब देखिए डॉल्फिन योजना क्या है, पर्यावरण मंत्रालय गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत जल्द कर दी जाएगी। इसकी अवधि 10 साल की होगी। यानी डॉल्फिन योजना क्या है आपको याद रखना होगा, पर्यावरण मंत्रालय गंगा में पाई जाने वाली, पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन एवं समुद्री डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत करने की योजना बनाई है। इसकी जो अवधि रहेगी वो 10 साल की रहेगी। अवधि पूछ सकता है कितने साल की रहेगी, तो 10 साल की रहेगी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में होगा गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र का निर्माण। यह प्रोजेक्ट जो है 15 साल का है और 15 करोड़ का खर्च आएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको जानना चाहिए। आगे देखिए बाघ संरक्षण केंद्र के लिए 13 देशों की मदद करेगा भारत। बाघ का संरक्षण करने के लिए 13 देशों की मदद करेगा। इन देशों में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, रूस, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका आदि शामिल है। आगे देखिए भारत दुनिया का पहला देश है जहां कोरोना की 4 वैक्सीन कोविशील्ड कोवैक्सीन को मंजूरी मिली। यानी भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां कोरोना के लिए 4 वैक्सीन है, जिसपे से अभी जब ये जनवरी था उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली थी। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए वैश्विक परिवार दिवस जो है ये आपका वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और ये यूएसए में मनाया गया। आगे देखिए दिग्गज आरपी राजा का निधन हो गया। आरपी राजा जो थे उनका निधन हो गया। झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाई गई मरांगोम के जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। मरांगोम के जो जयंती है इसको झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखिएगा किसके रूप में मनाया गया, झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाई गई मरांगोम के जयंती। ठीक है, जयपाल सिंह को मरांगोम के कहा जाता है। आगे देखिए किसान फसल राहत योजना झारखंड में शुरू की गई। ठीक है, किसान फसल राहत योजना क्या है इसको भी आप देख लीजिएगा। हमारा जो बजट वाला जो हमने आपके लिए वीडियो बनाई है उस पर देखिएगा, पूरा डिटेल है। सावित्री फुले योजना ये 3 जनवरी को शुरुआत हुई। आगे देखिए वाहना मास्टर क्लास नामक पुस्तक अल्फ्रेडो ओवेली ने लिखा। ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रथम हींग की खेती, देखिए हींग की खेती प्रथम पहली बार कहाँ हुई थी, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता
है। सब सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे देखिए, 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड का रामगढ़ जिला अव्वल रहा। यानी ये जो 112 आकांक्षी जिलों में जो सरकारी योजनाओं में क्रियान्वयन में झारखंड का जो जिला है हमारा, जहाँ पर मैं रहता हूँ, रामगढ़ जिला पहले रैंक पे रहा। आगे देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5/1/2021 को 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ठीक है, यानी हमारे जो मोदी जी है, हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने 5 तारीख को 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया और 3,000 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार की गई है, याद रखिएगा। आगे देखिए, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कि इस कोविन ऐप के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसकी साइट के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अर्जेंटीना देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया। यानी अर्जेंटीना एक पहला देश है, या पहला है या नहीं अलग बात है, लेकिन अर्जेंटीना में अभी गर्भपात को वैध बनाने के लिए बिल पारित किया। वैसे दूसरे देशों में होता है, पहला नहीं हो सकता है। आगे देखिए, किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। इसको भी याद रखिए, याद रखिएगा। आगे देखिए, जो यहाँ पर है, वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत आईडीबीआई बैंक के द्वारा की गई। आगे देखिए, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। आगे देखिए, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष संजय कपूर को चुना गया। यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष इनको चुना गया, संजय कपूर को। आगे देखिए, सीसीटीवी निगरानी में दुनिया भर में चेन्नई शीर्ष पर रहा। यानी पूरे दुनिया में चेन्नई शीर्ष पे रहा, यहाँ काफी ज्यादा सीसीटीवी है। आगे देखिए, रांची में ई चालान सिस्टम शुरू हो गया, जिसमें घर बैठे ऑनलाइन जुर्माना भर सकेंगे। यानी आप एक बार पकड़ा गए रास्ता में सिग्नल तोड़ते हुए या कुछ भी, तो आप घर बैठे बैठे अपना जुर्माना दीजिए। एचडीएफसी बैंक के सहयोग से ये किया जाएगा। यानी एचडीएफसी के द्वारा आपका जो पेमेंट हो जाएगा, यानी एचडीएफसी के द्वारा नहीं, आप किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इसका जो आपका लिंक जो बनेगा वो एचडीएफसी थ्रू उसको किया जाएगा। आगे देखिए, जमशेदपुर के कनिष्ठ को यूपीएससी सिविल परीक्षा 2019 के तहत रिजर्व लिस्ट जारी कर दी, उन्हें 36वां रैंक प्राप्त हुआ। ये अलग है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आगे है। देखिए, आगे देखिए क्या है। आगे देखिए, वरदान साबित हो रही है फूलो जानो आशीर्वाद योजना। याद रखिएगा, फूलो जानो आशीर्वाद योजना है, इसके द्वारा गांव में शराब और हंडिया बेचने वाले महिलाओं को जिंदगी मिलेगी या मिल रही है। इसमें क्या हुआ कि फूलो जानो आशीर्वाद योजना का मैंने दूसरी वीडियो में बताया भी हुआ है कि ये आखिर क्या है, इसके थ्रू क्या किया जा रहा है दोस्तों। इससे ये किया जा रहा है कि फूलो जानो आशीर्वाद योजना ये एक ऐसी योजना है जिसमें जो भी हंडिया दारू जो औरतें बेचती हैं, उनको इसके बदले कुछ अलग दूसरा काम दिया जा रहा है, जिससे कि ये हंडिया दारू छोड़कर दूसरा काम कर रही है। ठीक है, जिसमें से 15,083 को ऑलरेडी काम में लगा दिया गया है। आगे देखिए, मरांगोम के छात्रवृत्ति देकर 10 आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। ये जो मरांगोम के आपको पता होना चाहिए, जो मरांगोम के छात्रवृत्ति योजना है, ये भी जयपाल सिंह के नाम पे ही किया जा रहा है, उन्हीं को मरांगोम के कहा जाता है। और इसके तहत जो भी 10 आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का बात कहा गया। अब देखिए, इसका फॉर्म भी भरा रहा था और इसका डेट भी पार हो चुका है। नहीं नहीं, इसका डेट पार हुआ नहीं, हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, इसका पार हुआ है या नहीं, लेकिन ये योजना है। इस योजना की जो खास बातें हैं इसको आपको जानना चाहिए। इसमें क्या कुछ खास बातें हैं, थोड़ा आप जान लेते हैं। इसमें क्या है, इस तरह की योजना लागू करने वाला झारखंड पहला राज्य है। आगे देखिए, आवेदक के माता पिता की आय 12 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 12 लाख तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदक को आयकर रिटर्न की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एक ही माता पिता के एक से अधिक बच्चे योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना का लाभ किसी भी पाठ्यक्रम विशेष के लिए एक ही बार देय होगा। छात्रवृत्ति लेने के लिए आवेदक की उम्र 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, उसका एज जो होना चाहिए, जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, उसका एज 40 से कम होना चाहिए। आगे देखिए, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, योजना के तहत केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों को
के परिजनों को लाभ नहीं मिलेगा, यानी जो मंत्री और मंत्री के जो भी रिश्तेदार हैं उनको ये नहीं, मंत्री लोगों के रिश्तेदारों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। छात्रवृत्ति इन विद्यार्थियों को मिलेगी। मास्टर डिग्री के लिए स्नातक में 55% मार्क्स होना जरूरी है। एमफिल के लिए संबंधित विषय में 2 वर्ष का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। भारत या राज्य सरकारी मंत्रियों के परिजनों को नहीं मिलेगा इसका लाभ, यानी भारत या राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनके परिजनों को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आगे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल पेंटिंग, ठीक है, ट्राइबल पेंटिंग जो है जादू पटिया, याद रखिएगा, ट्राइबल पेंटिंग जादू पटिया चित्रकारी शैली का प्रशिक्षण कलाकारों को दिया गया। 10 दिवसीय ये ट्राइबल पेंटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जादू पटिया, याद रखिएगा, इसको याद रखना भाई लोग, आ सकता है ये एग्जाम में। कौन सा चित्रकला? जादू पटिया चित्रकला शैली का प्रशिक्षण कलाकारों को दिया गया। ये जो था 10 दिवसीय, यानी ये 10 दिवसीय कार्यक्रम था। आगे देखिए, इसके जो खोजकर्ता आदिवासी चित्रकला अकादमी के अध्यक्ष जो हैं, ये कौन है? इसके अध्यक्ष देखिए डॉक्टर कौन है? आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, डॉक्टर R.K. नीरद, इसके खोजकर्ता हैं डॉक्टर R.K. नीरद, इसको याद रखिएगा भाई लोग। दोस्तों चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, ग्रीस में भारत के राजदूत अमृत लुगुन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जो ग्रीस में भारत के जो राजदूत हैं अमृत लुगुन, भारत के राजदूत जो हैं ग्रीस में, उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। आगे देखिए, श्री लुगुन झारखंड के सिमडेगा जिला के हुरदा थाना क्षेत्र स्थित मरानी गांव के निवासी है, यानी जो हमारे देश के राजदूत हैं ग्रीस के लिए, अमृत लुगुन, ये हमारे ही राज्य के हैं, जिनका घर सिमडेगा जिला के हुरदा थाना क्षेत्र स्थित मरानी गांव में है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जेप वन ग्राउंड में जेप का 141वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 5 जनवरी को मनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैं करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, कोई झारखंड का यूट्यूबर या कोई भी आपको किताब में मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स दे रहा हूँ यही सब आपका एग्जाम में आने वाला है। एक बार जो देख के गया उसका बेड़ा पार हो गया, 100% मैं कह रहा हूँ। जेफ वन ब्रिटिश काल से है, यानी ये 1880 से ही है। इस वाहिनी की स्थापना उस समय न्यू रिजर्व फोर्स के नाम से हुई थी। आगे देखिए, आगे क्या कुछ है। 1947 के बाद इस वाहिनी का नाम अब 1st बटालियन बिहार मिलिट्री पुलिस BMP कर दिया गया। ये 1947 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, यानी 1st बटालियन बिहार मिलिट्री पुलिस BMP इसका नाम कर दिया गया। अब देखिए आगे, 2000 में झारखंड बनने के बाद इसका नाम 1st बटालियन झारखंड आर्म फोर्स पुलिस जैप कर दिया गया, यानी 2000 के बाद इसका नाम जैप कर दिया गया। आगे देखिए, रेलवे के पूर्व इंजीनियर सुशील एक्का का निधन 85 साल में हो गया। योजनाओं के क्रियान्वयन में रामगढ़ देश में अव्वल रहा। फाइनल सूची में शामिल 3 जिले रामगढ़ के अलावा दुमका को 4था एवं साहेबगंज को 5वां स्थान मिला। ये सब आपको याद रख लेना। अब देखिए, आगे देखिए, ये देखिए, आकांक्षा जिला के बारे में आपको पूछ सकता है कि आकांक्षा जिला क्या है। भारत सरकार ने आकांक्षा जिला कार्यक्रम जनवरी 2008 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य जो था, मुख्य सामाजिक क्षेत्रों के पीछे रह गए और अल्प विकसित श्रेणी में आने वाले जिलों का विकास करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। उक्त क्षेत्रों में हुए विकास कार्य के आधार पर नीति आयोग हर माह रैंकिंग जारी करता है, यानी प्रत्येक मंथ इसका रैंकिंग जारी होता है। याद रखिएगा, जो मैं अभी करंट अफेयर्स दे रहा हूँ ये जनवरी का है। परमहंस योगानंद जी का 128वां जन्मोत्सव मंगलवार को सादगी के साथ योगदा सत्संग रांची में मनाया गया। आगे देखिए, XISS रांची के सहायक निदेशक प्रदीप करकेट्टा को अर्थशास्त्र विषय में शोध के लिए दिसंबर में PhD की उपाधि दी गई। आगे देखिए, रांची के विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र में डॉक्टर रमेश तरन के निर्देशन में इनका शोध पूरा हुआ है। इनका जो शीर्षक था, ये क्वेश्चन बहुत ही अभी भी आई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। इनका जो शीर्षक है, ए स्टडी ऑन डायनामिक्स ऑफ चेंज इन ट्राइबल लाइवलीहुड विथ
स्पेशल रेफरेंस टू सेलेक्टेड एरिया ऑफ गुमला डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, ये आपका इसका शीर्षक है। आगे देखिए, थाईलैंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग में एग्जीबिशन विजन 2021 में झारखंड की संस्कृति को जगह मिली। इस प्रदर्शनी के लिए झारखंड कुर्मी कला जगत के महावीर महतो की पेंटिंग का चयन हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, किसके कला जगत मतलब किसकी पेंटिंग का चयन हुआ था, तो उनका नाम है महावीर महतो का चयन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, ये थाईलैंड में हुआ था विजन 2021 में, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। एग्जीबिशन विजन 2021 में इनका पेंटिंग का चुनाव हुआ। उनकी एक पेंटिंग जो पेंटिंग थी जावा नृत्य, और दूसरी जो पेंटिंग थी ये छऊ नृत्य मुखौटा की है। आगे देखिए, जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा। इस मिशन के तहत 2024 तक जल के माध्यम से सभी घरों तक जल पहुंचाना है। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इस मिशन के तहत 2024 तक नल के माध्यम से सभी घरों तक जल पहुंचाना है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत 2024 तक हर घर में जल पहुंचाना इसका लक्ष्य है। आगे देखिए, 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 10 फरवरी तक असम में हो गया। ठीक है, 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आगे देखिए, भारतीय एथलेटिक्स संघ के सत्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप रांची में हुआ। 250 भारतीय थे इसमें और 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इसमें आए थे। अब देखिए आगे, राष्ट्रीय निर्णायक परीक्षा में राहुल व अजय सफल, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आगे देखिए, पिछले साल सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन के दौरान राष्ट्रीय निर्णायक परीक्षा में राहुल मुंडा और अजय किस्टोपोड़ा को सफल घोषित किया गया। आगे देखिए, पहले चरण में 99.89 लाख लोगों को राज्य में टीका लगेगा। आगे देखिए, 275 वैक्सीन भंडार बनाए गए हैं, ये सब पहले का है। राज्य स्तर पर 1 और 2 क्षेत्र वैक्सीन भंडार बनाए गए हैं। 24 जिलों में से एक और 248 सामूहिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य में वैक्सीन भंडार बनाए गए हैं। आगे देखिए, 8 जनवरी को सभी जिलों में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया गया। यानी सबसे पहले 6 जिलों में हुआ था, उसके बाद 8 जनवरी को सभी जिलों में हुआ। इससे पहले 2 जनवरी को मात्र 6 जिलों में हुआ था, उसके बाद सभी जिलों में इसका आयोजन किया गया। आगे देखिए, चलो रांची को रमणीक बनाए अभियान के तहत 8 से 15 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। याद रखिएगा, चलो रांची को रमणीक बनाए योजना के अभियान के तहत कितने से कितने जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, तो याद रखिएगा 8 से 15। आगे देखिए, स्मार्ट सिटी में इनेबलिंग डेटा ड्रिवेन गवर्नेंस इन लोकल बॉडीज में रांची का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई लोग। झारखंड चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सैलवाला की माता का निधन 83 वर्ष में हो गया। याद रखिएगा, झारखंड चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सैलवाला की माता का निधन 82 वर्ष की उम्र में हो गया। दोस्तों, ये सब जो मैं करंट अफेयर दे रहा हूँ कोई यूट्यूबर या कोई किताब में आपको नहीं मिलने वाला। आगे देखिए, शहादत दिवस, 8 जनवरी को शहादत दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अंग्रेजों ने शेख भिखारी व टिकैत उमराव सिंह को फांसी पर लटका दिया था। आगे देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर S.N. मुंडा ने शिक्षक महासंघ कार्यालय का उद्घाटन किया। आगे देखिए, राज्यपाल ने कोच बृजभूषण मोहंती को सम्मानित किया। आगे देखिए, बुसु कोच सेमिनार का समापन 40 कोच शामिल थे इसमें। ये बुसु कोच सेमिनार जो हुआ इसका समापन हो गया 8 जनवरी को हुआ था और इसमें 40 कोच शामिल थे, सिल्ले में ये हुआ। आगे देखिए, काफी लंबा जा रहा है। इसरो के लिए स्लाइडिंग डोर और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, HEC रांची। यानी इसरो जो है स्लाइडिंग डोर और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए HEC को जिम्मा दे दिया। आगे देखिए, आड्रे हाउस में नाटक सैया भये कोतवाल का मंचन किया गया। याद रखिएगा, सैया भये कोतवाल का मंचन किया गया। आगे देखिए, सुरेंद्र नाथ स्कूल के छात्रा एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार मिला। ये सुरेंद्र नाथ स्कूल की थी जो कि रांची में ही है और जिनका नाम है दर्शना राज परिधि। आगे देखिए, हड़गड़ी पूजा बोड़ैया
रांची में संपन्न हो गया, जिसमें पूर्वजों को याद किया जाता है। हड़गड़ी पूजा, याद रखिएगा, हड़गड़ी पूजा क्या है, जो कि बोड़ैया में संपन्न हो गया, जिसमें पूर्वजों को याद किया जाता है। आगे देखिए, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। तो याद रखिएगा, सड़क सुरक्षा अभियान कब से कब तक चला, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। आगे देखिए, डॉक्टर BN गुप्ता को एस लस्कर स्मृति पुरस्कार मिला। डॉक्टर BN गुप्ता को एस लस्कर स्मृति पुरस्कार मिला। आगे चलता हूं मैं, यूजीसी टाइकोन 2021 का आयोजन करेगा। यानी यूजीसी जो है ये यूजीसी टाइकोन 2021 का आयोजन करेगा, मतलब आयोजन करेगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों और शिक्षकों को नए नए आइडियाज एवं खिलौने, गेम डिजाइन एवं ऐप बनाने में पहल होगी। टाइकोन 2021 में विजेता को 50 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। यानी यहाँ पर कहा गया था कुछ कुछ नए खिलौने और गेम डिजाइन है बनाने का आपके पास हुनर है तो आप बनाइए और इसमें भाग लीजिए, और इसमें जो जीतेगा उसको 50 लाख रुपया मिलने का ये रखा गया था। ठीक है, यूजीसी यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आगे देखिए, कुसुम योजना, याद रखिएगा कुसुम योजना क्या है। इसके तहत झारखंड के किसान अब सोलर फार्मिंग से उत्पादित बिजली 3.09 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेच सकेंगे। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने केंद्र सरकार की कुसुम योजना ए के तहत सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की दर तय कर दी। और ये कुसुम योजना क्या है, केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बंजर भूमि पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। और इससे क्या होगा कि आगे देखिए शुरू की है। इसके तहत कुसुम योजना AMS सोलर प्लांट JVNL के सब स्टेशन में 5 किलोमीटर के दायरे में लगेंगे। उत्पादित बिजली JVNL ग्रिड में पहुंचाकर उसका वितरण सुनिश्चित करेगा। संयंत्र बंजर भूमि पर लगाए जाएंगे। तो ये जो है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, ये कुसुम योजना क्या है। अब आगे देखिए, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रोहित अग्रवाल तीसरी बार बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड IFAI सत्र 2021-22 के अध्यक्ष बने हैं। 20वें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। दोस्तों यहाँ पर मैं जो करंट अफेयर दे रहा हूँ, कोई माइका लाल, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी किताब वाला कोई आपको नहीं देगा, यही सब आएगा। देशी पर्यटकों के आमद की संख्या के आधार पर 9वां स्थान मिला। आगे देखिए, देशी पर्यटकों की संख्या के आधार पर देश के सभी राज्यों में 16वें नंबर पर झारखंड रहा। आगे देखिए, 11 जनवरी 2021 को शिबू सोरेन का जन्मदिन है। यानी 11 जनवरी को शिबू सोरेन, जो हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता हैं, उनका जन्मदिन 11 जनवरी को है। इनको दिसम गुरु भी कहा जाता है। और इनके जन्मदिन के अवसर पर 3 किताबों को लॉन्च किया जाएगा। पहला जो किताब है दिसम गुरु शिबू सोरेन, हिंदी में ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, इंग्लिश में। अब आगे देखिए, तीसरा जो है शिबू सोरेन गुरुजी की गाथा। ये 3 किताब जो लॉन्च हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, इन किताबों के लेखक वरिष्ठ पत्रकार अनु सिन्हा है। तो ये जो किताबें लिखी गई है, इनके जो वरिष्ठ पत्रकार अनु सिन्हा इसके राइटर हैं। याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि इनके राइटर कौन है। आगे देखिए, प्लास ब्रांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लास ब्रांड क्या है, झारखंड राज्य की आजीविका मिशन के माध्यम से चालू किए गए प्लास ब्रांड से उत्पादित उत्पादों से महिलाओं की जिंदगी संवर रही है। यानी इस योजना के तहत क्या होता है दोस्तों, इस योजना से तहत करीब 1.1 लाख महिलाएं विभिन्न कार्यों से जुड़ी हैं और 4 महीने में प्लास ब्रांड का टर्नओवर 29 लाख का रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लास ब्रांड क्या है, याद रख लीजिएगा। ये दोस्तों इसके थ्रू आजीविका मिशन के माध्यम से चालू किया गया है और प्लास ब्रांड से उत्पादित उत्पादों में से महिलाओं की जिंदगी को संवारने का काम किया जा रहा है। इसमें महिलाएं काम करती है, जिसका टर्नओवर है 29 लाख रहा है। आगे देखिए, इसकी शुरुआत 29 सितंबर, याद रखिएगा 29 सितंबर को की गई प्लास ब्रांड की शुरुआत। आगे देखिए, भारतीय लोक कल्याण संस्थान के सचिव चंद्रदेव सिंह को स्वज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, भीमखंडा पर्यटन स्थल, ये भीमखंडा पर्यटन स्थल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। ये खरसवां जिले में है, जो कि महाभारत काल से इसका संबंध है। भीमखंडा का शाब्दिक अर्थ है भीम का चूल्हा। मान्यता है कि भीम हिडिंबा के विवाह के समय इसी चूल्हे में भोजन पकाया गया था। यानी भीम और हिडिंबा का जो शादी हुआ था, तो मान्यता है कि उस दिन यहाँ पर जो चूल्हा है इसमें खाना पकाया गया था। आगे देखिए,
स्वतंत्रता सेनानी भैया राम मुंडा की 103वीं जयंती मनाई गई। रांची और खूंटी आसपास के लोग इस दिन पारंपरिक रीति रिवाज से आ, दिरी दिरी चपी भैया के नाम के पत्थर की धुलाई तथा हल्दी और धूप धुवन से पूजा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। किधर गया, प्रॉपर उठ गया, हाँ। ये जो है रांची और खूंटी के आसपास के लोग इसका पारंपरिक रीति रिवाज से तीरी चिपी, याद रखिएगा, तीरी चिपी जो है इसका तीरी चिपी पारंपरिक रीति रिवाज से जिसको तीरी चिपी कहा जाता है, भैया के नाम के पत्थर की धुलाई, अपने भैया के नाम के पत्थर की धुलाई, हल्दी और धूप धुवन से पूजा करते हैं। ये 11 जनवरी 1918 में जन्म हुआ था भैया राम मुंडा जी का, याद रखिएगा, भैया राम मुंडा जी का जो जन्म हुआ था ये 11 जनवरी 1918 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गया, टिकट उमराव शूटिंग रेंज में हुआ। रंजन कुमार ने जीते 3 गोल्ड 50 मीटर वाला, महेश कुमार ने रजत पदक जीता, महिला में रीमा ने स्वर्ण पदक 25 मीटर वाला जीता, नमिता ने रजत और ममता ने कांस्य जीता। आगे देखिए दिसोम गुरु जो है शिबू सोरेन के जन्मदिन 77वें एवं उनके संघर्ष से जुड़ी 3 किताबों का लोकार्पण हो गया। ठीक है, और इनके 3 किताबें मैंने अभी बताया था, दिसोम गुरु, ट्राइबल हीरो, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक, शिबू सोरेन गुरु जी की गाथा की चित्रकथा इसमें है, और ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। और यहाँ देखिए 14/1/2021 को कोरोना टीका की पहली खेप नामकुन वैक्सीन सेंटर आई गई, यानी 14 तारीख को आई। पहले चरण के लिए 25,000 टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया, यानी पहले चरण में 25,000 लोगों को टीका लगाया जाने का निर्णय लिया गया था। आगे देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर फरवरी महीने में इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत राज्य में इको रिट्रीट का आयोजन किया गया। इसके देखिए आगे, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के पर्यटन की ब्रांडिंग करना है, यानी इसका जो टूरिज्म फेस्टिवल के तहत जो इको रिट्रीट का आयोजन किया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यटन की ब्रांडिंग करना है। आगे देखिए, विकास भारती बिशुनपुर के रांची स्थित कार्यालय में 96 स्वावलंबी किसानों को सम्मानित किया गया। आगे देखिए, स्वर्ण रेखा महोत्सव 2021 में के अवसर पर युगांतर भारती एवं विवेकानंद ग्रामीण विकास संस्था के तत्वाधान में रानी चुम्बा में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। आगे देखिए, सोहराय, लोहड़ी, मकर संक्रांति, वो पोंगल, ये जो है सब एक है लेकिन इसका नाम अलग है। ये सभी प्रकृति के स्वागत का पर्व है। तो प्रकृति के स्वागत का पर्व क्या है, याद रखिएगा, सोहरी, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल सभी एक ही है। आगे देखिए, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को बनाया गया वर्चुअल लैब्स का नोडल सेंटर। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को वर्चुअल लैब्स का नोडल सेंटर बनाया गया। आगे चलते हैं, कोरोना का टीका कोविडशील्ड आ गई और पहली खेप में 16,200 वायल पहुंचे थे और 1.62 लाख डोज बनेंगे कोरोना के इसमें, यानी 16,200 जो वायल पहुंचे इससे इतना डोज बनेगा, 1.62 लाख डोज बनेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है, रांची जिला को 1897 वायल मिला और इससे क्या हुआ कि 94,085 लोगों को मिलेगी पहली वैक्सीन। आगे देखिए, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होगा 219.14 करोड़ रुपए की पीएम कृषि सिंचाई योजना का संचालन। आगे देखिए, हरेंद्र सिंह बने खेलो इंडिया टैलेंट सर्च के सदस्य, जमशेदपुर के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच हैं ये, याद रखिएगा भाई लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, झारखंड में 48 केंद्रों पर लगेगा टीका, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 जनवरी 2021 को थल सेना दिवस मनाया गया, इसको याद रखिएगा। 2 बार महाभियोग झेलने वाले पहले राष्ट्रपति बने ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प जो है पहले राष्ट्रपति बने हैं जो कि 2 बार महाभियोग झेले थे। आगे देखिए, झारखंडी प्रतिमा का नमूना है 3 सिस्टर्स एंड ए ड्रीम, पलामू के आईपीएस संजय रंजन सिंह की लिखी पटकथा। याद रखिएगा, झारखंडी प्रतिमा का नमूना है, कौन सी है, 3 सिस्टर्स एंड ए ड्रीम, पलामू के आईपीएस संजय रंजन सिंह ने इसको लिखा है।
आगे देखिए, झारखंड में दिन के 11:10 में रांची सदर अस्पताल में नर्स रीना ने इसी अस्पताल की सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। फर्स्ट कोरोना टीका कोविशील्ड लगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो मरियम गुड़िया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है झारखंड के लिए। यही वो सफाई कर्मी है जिसको फर्स्ट डोज लगा कोरोना का वैक्सीन का, कोविशील्ड लगा। आगे देखिए, पीएम ने स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया। 1,000 करोड़ का फंड का ऐलान किया था। सदन में संस्कृत बनी 5वीं पसंदीदा भाषा। आगे देखिए, शहीद गणपत राय की जयंती मनाई गई। इनकी जो जयंती है ये झारखंड के बहुत ही अच्छे सेनानायक थे, महानायक थे, जिनका जो जयंती 17 जनवरी को मनाया गया। ये 1857 के विद्रोह में शामिल थे। आगे देखिए, 4,000 किसानों के लिए मुनाफे का बाजार बना जोहार एग्रीमार्ट। ठीक है, जोहार एग्रीमार्ट याद रखिएगा। 4,000 किसानों के लिए, किसानों से रिलेटेड है और ये मुनाफे का बाजार बना है। आगे देखिए, ग्रामीण विकास के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के संचालित है जोहार एग्री मार्ट। यानी लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा ये संचालित की जाती है जोहार एग्री मार्ट। आगे देखिए, उत्तम खाद व बीज के गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्र, मछली और पशुओं को चारा भी मिलता है इसके तहत। आगे देखिए, मौसम की जानकारी, मिट्टी जांच, उन्नत खेती की जानकारी भी दी जाती है। आगे देखिए, राज्य की 12 और सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट में झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 है। इसमें क्या हुआ, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 9 सेवाओं को एक्ट में शामिल किया गया। 9 सेवाओं को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ऊर्जा विभाग की 2 और उद्योग विभाग की एक लोक प्रदायी सेवा भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राज्यपाल की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पहले हमारे राज्यपाल थे द्रौपदी मुर्मू और अभी हमारे जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो रमेश बैस बन गए हैं। तो इसका पुराने राज्यपाल हमारे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही इस मिथिला पंचांग का लोकार्पण 11:30 बजे राजभवन में किया गया था। आगे देखिए, शिवांगी की कविता वर्ल्ड विमोचन 27 जनवरी को होगा। शिवांगी जो है उनकी कविता का वर्ल्ड विमोचन 27 जनवरी को हुआ। वह झारखंड की एक मात्र कवि हैं जिनकी कविता पुस्तक में प्रकाशित हो रही है अंग्रेजी में। यानी अंग्रेजी में ये अपना कविता को लिखे हैं। इसका प्रकाशन कॉपस कोलिजम वाराणसी से हो रहा है। इसके संपादक जो हैं सुप्रज्योति नंदा और शांतनु श्रीवास्तव में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भाई लोग याद रखने का। शिवांगी जमशेदपुर की रहने वाली है और रामनगर कदमा की है। ये कविता का नाम है दिव्यम। क्या नाम है कविता का? दिव्यम, जो कि इंग्लिश में प्रसारित होगा। ब्यूटी डुंगडुंग झारखंड की हॉकी खिलाड़ी हैं। ये भारत के जूनियर महिला हॉकी खेलती हैं। काफी प्रचलित खिलाड़ी हैं। ब्यूटी डुंगडुंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, 45 झारखंड बटालियन एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर प्रशांत कुमार तिवारी को एनसीसी के सर्वोच्च पद रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। रांची की रोशनी परियोजना के तहत बनाए गए सोलर लैंप की बिक्री रांची समाहरणालय बिल्डिंग ब्लॉक्स ए परिसर में 22 जनवरी को शुरू हो गई। यानी रोशनी परियोजना के तहत जो भी सोलर लैंप बनाई गई, ये रांची के समाहरणालय बिल्डिंग ब्लॉक ए से इसकी 22 जनवरी से शुरुआत हो गई बेचने की। रांची के युवा ज्योतिषविद चिकित्सा और रांची विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग के लेक्चरर डॉक्टर SK घोषाल को देश के प्रतिष्ठित सम्मान प्राइड ऑफ भारत 2021 से नवाजा गया। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइड ऑफ भारत 2021 से नवाजा गया। आगे मैं बढ़ता हूँ दोस्तों। ये नेताजी का 125वां जयंती वर्ष मनाया गया, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनका जन्मदिन है 23 जनवरी 2021 को। इसलिए ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। फेमिना मिस इंडिया के फाइनल में पहुंची हजारीबाग की रूपाली पहुंची थी। आगे देखिए, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी 23 जनवरी को अब हमारे देश में पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल वर्चुअली लॉन्च किया। अर्जुन मुंडा ने इसे लॉन्च किया, जो कि हमारे इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत सामान्य वर्ग के बच्चों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति, यानी सामान्य वर्ग के जो भी लोग हैं उनको भी मिलेगी छात्रवृत्ति। न्यूनतम 500 एवं अधिकतम 1500 रुपया मिलेगा इसके तहत। कक्षा 1 से 8 तक वालों को ये मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों, HEC अब यानी ये जो है HEC है, अब राज्य सरकार को स्मार्ट सिटी के लिए प्रति एकड़ 11 करोड़ 50 लाख रुपये की दर से 9 एकड़ 20 डिसमिल जमीन देगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। आगे देखिए, झारखंड में डायन प्रथा के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली सरायकला खरसवां निवासी छुटनी महतो को पद्म श्री पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे किसे देने का निर्णय लिया गया, तो यह है हमारे कौन है, छुटनी देवी को पद्म श्री देने का निर्णय लिया गया। नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में अपने साथियों की जान बचाते हुए शहीद होने वाले लोहरदगा निवासी ASI बनवा उरांव को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार की घोषणा की गई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपका एग्जाम में ये सब पूछेगा तो फिर आप टेंशन मत लीजिएगा, याद करके चले जाइएगा। पुरस्कार से रिलेटेड देश के 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म विभूषण 7, पद्म विभूषण 10 और पद्म श्री 102 को मिला। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब देखिए, हम लोग जनवरी के अंतिम चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। 27 से 28 जनवरी का जो ये करंट अफेयर्स है। अब वृद्धों को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन बैंक खाते में जाएंगे। अब देखिए, और एक चीज़ है, सोना स्वर्ण धोती साड़ी वितरण योजना 57 लाख परिवारों को एक लुंगी या धोती एवं साड़ी 10 रुपये में दी जाएगी। भाई लोग याद रखिएगा, ये सोना स्वर्ण धोती साड़ी वितरण योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मेदिनीनगर में हजारीबाग के बाद अन्य 3 प्रमंडलों की भी उज्ज्वला होम शीघ्र चालू कर दिए जाएंगे, याद रखिएगा। राज्य में टाना भगतों के लिए 3 कमरों में 545 आवास स्वीकृत किए गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिला और स्थायी सूची आवास सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ का कितना है। चतरा में 72 है, गुमला में 149, सिमडेगा 17 और खूंटी 15। और आगे देखिए, आगे क्या है, फिर यहाँ पर देखिए आवास जो है, आवास 72, फिर 125, 17, 45, ये सब आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। लोहरदगा में जो आवास है आपका, लोहरदगा में आप देखिए अस्थायी सूची में 131 है और आवास इनको 96, लातेहार में 103, फिर पलामू में 23, ठीक है, मतलब 80 को लिस्ट में है नाम और 62 को मिला है। टोटल देखिए, कुल यहाँ पर देखिए आवास जो है आपका अस्थायी सूची में 620 है और 543 को मिल चुका है। ये कुछ आपका डिटेल है। आगे देखिए, 29 जनवरी से 30 जनवरी मतलब हम लोग अंतिम पहुंच चुके हैं। श्वेता भारती बनी रांची की समाज कल्याण मंत्री, यानी रांची के समाज कल्याण मंत्री कौन है, याद रखिएगा, वो हैं श्वेता भारती। आगे देखिए, डॉक्टर संदीप अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल, ये डॉक्टर संदीप है, ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। यह सम्मेलन सदस्यों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया। जो करंट अफेयर्स मैं दे रहा हूँ दोस्तों, कोई माइका लाल, कोई यूट्यूबर, ना कोई किताब में है, आप याद रखिएगा। आप विश्वास नहीं तो देख लीजिएगा। स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान 2021, यह दोस्तों 30 जनवरी को मनाया गया। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, इसमें क्या है, आवास की कुल लागत 3.62 लाख है। सरकार का अंशदान जो है 2.25 लाख है, लाभों का अंशदान है 1.37 लाख। आगे देखिए, ये लास्ट पोजीशन में हम लोग पहुंच गए। एग्री इंडिया हैकाथॉन प्रतियोगिता 2020 में BAU के छात्र का चयन हुआ, यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनका चयन हुआ। आगे देखिए,
राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता की शुरुआत 19 जनवरी को हुआ। ये 12वीं झारखंड राज्य तलवारबाजी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये थे आपके पूरे ये जो हैं आपके अ, पूरे जनवरी के करंट अफेयर्स हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के करंट अफेयर्स जो आज तक कोई नहीं दे पाया है, ये सब जानना है और आपको जीपीएससी क्लियरिफाई करना है, क्लियर करना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और जो भी मैंने आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाए हैं ये सब जाके जरूर देखें दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी और आपका जेपीएससी पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, वंदे मातरम।